सभी को नमस्कार। आज मैं पाठ 7 नीति के दोहे, पाठ 7 कक्षा 7 का पाठ 7 नीति के दोहे। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगे न भूल। तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल का फूल होता है कि 4 दिन के लिए फूलता है और फिर उसके बाद मुरझा जाता है। तो जब इस संसार में कोई कार्य पड़ता है तो आपके लिए पूछा जाता है। और श्यामल का फूल कुछ दिनों के लिए फूल विकसित होता है, फिर उस समय के पश्चात कुछ समय के पश्चात वह मुरझा के नीचे जमीन में गिर जाता है। अगला है करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहां से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आपसे हो गया है, तो वह किया क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। यदि वह कार्य हो गया है, आपने पहले सोचा विचारा नहीं है, तो कार्य करने के बाद सोचने विचारने से कोई भी मतलब नहीं है। करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए। अब आपने कार्य कर लिया है, अब उसमें पछताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बोया पेड़ बबूल का, यदि हमने और आपने बबूल का वृक्ष बोया है तो उससे आम की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि हमने बबूल का पेड़ बोया हुआ है तो हमें उससे आम के फल प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात जैसा हमने किया है हम वैसा ही फल भोगेंगे, जो हमने बोया है वही काटेंगे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो जो हमारी निंदा करता हो, जो हमारी निंदा करता हो, हमें उसको अपने पास में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आपके स्वभाव को बिना पानी और बिना साबुन के साफ कर देता है। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। वो आपकी गलतियों को बताता जाएगा। पटेल जी आपसे ये नहीं बना, आपसे ये नहीं बना, तो पटेल जी क्या करेंगे, जो बतलाया मैंने कि पटेल जी आपसे ऐसा नहीं हुआ, तो वो पटेल जी उस कार्य को सुधारेंगे ताकि वह अगले समय पे कह ना सके। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो कबीरदास जी कहते हैं किसी भी कार्य में अति हो जाए तो वह अच्छी नहीं होती। किसी भी कार्य में यदि अति हो तो वह अच्छी नहीं होती। जैसे अति का भला ना बरसना, यदि ज्यादा बादल बरसने लगे, ज्यादा वर्षा हो जाए तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, प्रलय हो जाएगा। अति की भली ना धूप, यदि धूप भी 12 माह एक सी हो तब भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूखे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अति का भला ना बोलना, यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो वह भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते तो हर जगह बोलेंगे, और जब हर जगह बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वह नुकसानदेह होगी। और अति की भली ना चूप, आपके ऊपर कोई कुछ भी करता रहे, आप चुपचाप सहते रहे, यह भी अच्छी बात नहीं है। तो सीमित बोलिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो न ज्यादा शांत
शांत रहना चाहिए और ना ही ज्यादा तीव्र रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब अपन देख रहे रहीमदास जी की तरुबर फल नहीं खात हैं, सरबर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो तरुबर नहीं फल खात हैं, तरुबर यानी वृक्ष, ये वृक्ष अपने ही फल कभी भी नहीं खाते। वो किसके लिए रहते हैं? हमारे और आपके लिए। सरवर पिही न पान, जो सरोवर होते हैं वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वो दूसरों की भलाई के लिए रहते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि जो हम संपत्ति संचय कर रहे हैं उस संपत्ति का हमें सद उपयोग करना चाहिए, दूसरों की भलाई में करना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाए। तो रहीमदास जी कहते हैं एक साधे सब सधे, हमें एक की साधना करनी चाहिए, एक को मानना चाहिए। क्यों? यदि हम एक को मानते हैं तो वो सभी को साध लेता है, मना लेता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की पूजा करते हैं तो हम दिन रात उसी में लगे रहेंगे, उससे वो सभी को अपने बस में कर लेगा। यदि हम थोड़ा इनके पास जा रहे, थोड़ा इनके पास, थोड़ा इनके पास, थोड़ा इनके पास, तो थोड़ा थोड़ा समय सबके पास दे दे, उससे क्या होगा कि जिस थोड़ी भी किसी का कुछ बिगड़ गया तो वह हमसे नाराज हो गया। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष में यदि हम पानी डालें, ये पत्ती के लिए पानी, ये फूल के लिए, ये जड़ के लिए, ये तना के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए, तो जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? हम पत्ती में पानी डाल रहे हैं, फूल में डाल रहे हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींच वो, मूल यानी जड़। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें जड़ में पानी देना चाहिए। तो जड़ में पानी देने से क्या होगा? फूले फले अघाए। तो जिससे जड़ पानी को अवशोषित करके वृक्ष के सभी भागों में फैला देंगे, जिससे क्या होगा? वह अच्छा फूलेगा और फलेगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। तो बड़े बड़ाई ना करें, जो बड़े हैं वो अपनी बड़प्पन ना बताते हैं, मैं इतना वो हूं, मेरे पास इतना वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोल, हमें बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए कि मैं आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा, मैं चंद्रमा में चला जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। जो बड़े होते हैं उनको अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। अर्थात कैसे नहीं दिखाना चाहिए? कार्य करके तो दिखाना चाहिए, पर मुंह बोले नहीं होने चाहिए और ज्यादा बोल नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन हीरा कब का है? रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा ने आज तक कभी कहा है क्या कि मेरा इतना मोल है? नहीं कहा। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है। हीरे को ले जाओ, जौहरी अपने आप पर रख के वह उसे दे देता है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सो लेनु निदान। तुलसी काया खेत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये हमारा शरीर है, यह क्या है? एक खेत है, क्षेत्र है ये। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। हमारी जो ये काया है यह खेत है और हमारा जो ये मन है, मन यह एक किसान है। पाप पुण्य दो बीज हैं। बीज है कौन कौन से हैं? पाप और पुण्य। बुबे सु लेने निदान, बुबे सो लुने निदान। अब आपको तय करना है कि अपने इस
काया रूपी शरीर में, सॉरी, काया रूपी खेत में कौन सा बीज डालना है? पाप का डालना है, पुण्य का डालना है, यश का डालना है या अपयश का डालना है? आप अच्छी तरह सोच विचार करके इस खेत में बीज बोएं। इसके आगे कल